हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो अभी तक आप लोगों ने सुना विद्येश्वर संहिता का अध्याय पहला और दूसरा और तीसरा। आज हम आप लोगों को अध्याय 5 और 6 सुनाएंगे। तो आप लोगों ने जाना क्यों शिवलिंग इतनी मान्य है, क्यों इसकी पूजा करनी चाहिए। धरती पे जो लोग हैं जो पाप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो क्यों शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अब आगे हम सुनते हैं विद्येश्वर संहिता का अध्याय 5वां। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्फल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंदीकेश्वर कहते हैं, तादांतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनी महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुष्प पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकाल तक ही टिकने वाली क्षण भंगुर वस्तुएं प्रकृति वस्तु कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के ये 2 भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, यह बताया जाता है। हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय, कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरी वस्त्र, पुष्प माला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबुल, कपूर, चंदन एवं अगुर का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चवर तथा अन्याय दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही, जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। जो लोग शिवरात्रि में निर्जला व्रत रहते हैं, जिनका मन बहुत पवित्र होता है, जिनके मन में किसी के प्रति दया ईर्षा भाव नहीं होता है, उनको इस व्रत से क्या फल प्राप्त होता है, आइए सुनते हैं। शिव जी ने खुद स्वयं बताया है। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले में जब ज्योतिमय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त योग थे और उन्हें पशुबद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते थे। उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृत से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक वेर सकल साकार स्वरूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि के दिन रात निराहार एवं जो शिवरात्रि के दिन पूर्णमासी या प्रतिपदा है, जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता है।
वहां पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था। अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिमय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे 2 रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर आपने साक्षात रूप से ब्रह्मा भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही परम ब्रह्मा परमात्मा हूँ। कलायुक्त और अकल मेरे ही स्वरूप है। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव मैं सबसे बहुत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहलाता हूँ। सर्वत्र सम रूप से स्थित और व्यापक होने में ही सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूप का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात्कार कराने के निमित्त में साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश्वर तत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे समीप की प्राप्ति कराने वाला लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई, तब तो उपासक को फल स्वरूप से मेरे साथ एक तत्व सायुज मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता है। तो भाइयों बहनों, आप लोगों ने ये विद्येश्वर संहिता का अध्याय सुना, पूरा हमने सुनाया। अगला अध्याय अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो जो कोई भी वीडियो को सुनता है पूरा सुनना, इससे आप घर बैठे शिव महापुराण का पाठ कर सकते हैं मात्र सुनने से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।